कानपुर देहात में लूट के शक में उठाए गए युवा कारोबारी की मौत पुलिस की पिटाई से हुई थी। शरीर पर 25 से ज़्यादा गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। दोनों हाथ की कलाइयों पर रस्सी बांधने के निशान हैं। पुलिस ने पैर के तलवों से लेकर घुटनों तक, कमर के नीचे और पीठ पर इतनी लाठियां मारी कि खाल ही उधड़ गई। व्यापारी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। शव की हालत देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की भी रूह कांप उठी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने घर वालों के पुलिस कस्टडी में मौत के आरोपों की पुष्टि कर दी है। इस मामले में 9 पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं। दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के मुताबिक कानपुर देहात के शिवली थाने में पुलिस की पिटाई से मृतक 27 साल के बलवंत सिंह के शव का पोस्टमार्टम घर वालों की मांग पर कानपुर देहात की जगह कानपुर नगर में मंगलवार रात को कराया गया। वीडियोग्राफी के साथ 3 डॉक्टर्स के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया। शव को देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी सोच में पड़ गए। शरीर पर इतने चोट के निशान थे कि गिनना मुश्किल हो गया। शरीर पर बस 26 गंभीर चोटों को ही गिन पाया गया। पिटाई से पूरा शरीर नीला पड़ गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस बलवंत की दोनों कलाइयों में रस्सी से बांधकर पूछताछ कर रही थी। उसकी दोनों कलाइयों में रस्सी से बंधने से गंभीर घाव के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने चेहरा छोड़कर बलवंत के तलवों से लेकर घुटनों तक बेरहमी से पिटाई की। घुटनों पर इतना मारा कि दोनों घुटनों की खाल तक उधड़ गई। इसी तरह कमर के निचले हिस्से और पीठ में इतना डंडे से पीटा कि बलवंत ने दम तोड़ दिया। कानपुर देहात के जिला अस्पताल में दर्ज समय के मुताबिक 12 दिसंबर को 11:15 पर बलवंत सिंह की मौत हो गई थी। पुलिस ने सहानुभूति लेने के लिए उसे कानपुर के हाईलाइट अस्पताल के लिए रेफर कराने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे मृतक के घर वालों की भीड़ लगना शुरू हुई, लेकिन पुलिस ने लोगों को समझाकर मामले को संभाले रखा। शव को मोर्चरी में रखवा कर बंद कर दिया। सुबह घर वालों ने शव देखा तो होश उड़ गए। पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। इसके बाद घर वालों ने हंगामा बवाल शुरू कर दिया। सरैया लालपुर शिवराजपुर में था कानपुर देहात के रहने वाले सर्राफ चंद्रभान सिंह उर्फ राजू से 6 दिसंबर को 2 लाख कैश और जेवरात की लूट हुई थी। उन्होंने मामले में शिवली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। शिवली थाने की पुलिस ने राजू के पड़ोस में रहने वाले उनके भतीजे बलवंत सिंह को लूट के शक में 12 दिसंबर की शाम को उठाया था। आरोप है कि परिवार के लोग शिवली थाने पहुंचे तो एसओजी टीम लीडर प्रशांत गौतम, उसके साथी महेश गुप्ता, मैथा चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश पांडे, थानाध्यक्ष शिवली राजेश कुमार सिंह रनिया, थानाध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी लाठी डंडे और पट्टे से पीट रहे थे। इन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिवली थाने में हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस वालों के साथ ही परिवार ने एक अज्ञात और जिला अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर को भी नामजद किया है। लूट के शिकार चंद्रमान सिंह उर्फ राजू को जब जानकारी हुई कि शिवली थाने की पुलिस ने उनके साथ हुई लूट के मामले में भतीजे बलवंत को ही उठा लिया है, वह फौरन थाने पहुंचे और एसओजी थानेदार समेत अन्य पुलिसकर्मियों के सामने गिड़गिड़ाते रहे, रहम की भीख मांगते रहे। उन्होंने कहा लूट के मामले में उन्हें कोई कार्रवाई नहीं करानी है, मगर पुलिस ने एक नहीं सुनी और बलवंत को इतना पीटा कि मौत हो गई। किसान श्याम सिंह उर्फ मुन्ना का बलवंत इकलौता बेटा था। मौत की खबर मिलते ही मुन्ना और उनकी पत्नी दरवाजे पर ही गश खाकर गिर पड़ी। पत्नी शालू रो रो कर बदहवाश हो गई। गांव के लोगों ने माता पिता और पत्नी के साथ ही बलवंत के 1 साल के बेटे यश और 2 साल की बेटी काव्या को किसी तरह संभाला। परिवार और गांव के लोगों की जुबान पर एक ही बात थी, पुलिस की 3rd डिग्री ने परिवार के इकलौते बेटे को छीन लिया। मामले में थाना प्रभारी शिवली राजेश सिंह रनिया, थाना प्रभारी शिव प्रकाश सिंह, मैथा चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश पांडे, दरोगा संपत सिंह, हेड कांस्टेबल शिवली विनोद कुमार, सिपाही महेश गुप्ता, एसओजी प्रभारी प्रशांत गौतम, एसओजी के आरची जय कुमार, सोनू यादव, अनूप कुमार, दुर्गेश कुमार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। अभिषेक तिवारी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।